नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अयोध्या कांड रामायण में। पिछले अयोध्या कांड में राम वचन देते हैं माता कैकेयी को, तो उसकी अगली अयोध्या कांड में शुरू करते हैं। राम से वचन प्राप्त करके निष्ठुर कैकेयी बोली, बहुत समय पहले सम्रासुर से युद्ध करते समय जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो मैंने बहुत स्नेहपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनकी प्राण रक्षा की थी। मेरे इस कार्य के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए महाराज ने मुझसे 2 वरदान मांगने का अनुरोध किया था। उस समय मैंने अपने पति से कहा कि मैं ये 2 वरदान बाद में किसी ऐसे समय मांगूंगी जब मुझे उनकी आवश्यकता होगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये 2 वरदान दिए जाएं और मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले वरदान में मैं तुम्हारे पिता से भरत को अगला कौशल नरेश बनाने का वर चाहती हूँ। दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि महाराज तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दें, जिसमें तुम्हें एक सन्यासी की भांति जटा बढ़ाकर और वृक्षों की छाल व मृगांबर पहनकर रहना होगा। राम, अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता अपने वचन से पीछे हटकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। यद्यपि कैकेयी ने अत्यंत द्वेष के साथ ये बातें कही, परंतु इसे सुनकर राम ना तो उत्तेजित हुए और ना ही दुखी हुए। तनिक भी दुख प्रकट किए बिना वो प्रसन्न मुख से बोले, मेरी प्यारी माता, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इसी समय वन में रहने चला जाऊंगा। संदेशवाहक भेजकर भरत को यहाँ बुलवा लिया जाए। मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी मात्र एक ही इच्छा है कि मुझ पर हमेशा मेरे पिताजी की अनुकंपा बनी रहे। कृपया करके मेरे प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना ना रहे। यह सुनकर कैकेयी खुशी से चिल्लाई, अब यह सुनिश्चित हो गया। मेरे भाई के घर पर दूत भेजो, जिससे मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी यहाँ आ सके। राम, तुमसे मेरा आग्रह है कि बिना देर किए तुम यहाँ से चले जाओ। अपने पिता के बारे में चिंता नहीं करो, अभी वह ठीक हो जाएंगे, परंतु तुम्हारे जाते ही वह पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। राम बोले, मेरी प्यारी माता, मुझे यह दुख है कि मेरे पिताजी ने स्वयं मुझे वनवास जाने का आदेश नहीं दिया। बेशक मैं मात्र आपके आदेश पर ही तत्काल वन जाने के लिए तैयार हुआ हूँ। कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता को यह बोलने में बहुत अपमान महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम उनके लाडले हो। असल में मुझे लगता है कि जब तक तुम यहाँ से नहीं चले जाते, तब तक वह स्नान या भोजन नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर महाराज दशरथ सिर्फ यही कह पा रहे थे, ओह कितने दुख की बात है और कितने शर्म की बात है। कैकेयी ने जब अपनी बात पूरी की तो राजा अपनी चेतना खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। राम ने अपने पिताजी को जमीन से उठाते हुए कैकेयी से कहा, मैं इस संसार में लालच और कामनाओं का दास बनकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ऋषियों की भांति धर्म के प्रति समर्पित हूँ। मैं एक राज्य पर शासन करने के मात्र की आकांक्षा से धर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहता हूँ। मेरी प्यारी माता, आपको मेरे पिताजी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि आपने मुझसे सीधे ही कह दिया होता, तब भी मैं बेहिचक आपको राजकाज सौंपकर वन को चला गया होता। यह कहकर राम ने महाराज दशरथ और कैकेयी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर अपनी माता को यह समाचार सुनाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण दरवाजे पर खड़े यह सब सुन रहे थे और बड़ी मुश्किल से अपने क्रोध को दबाए हुए थे, क्योंकि वह अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चला करते थे। जब वे दोनों महल से जाने लगे तो उन दोनों के विलाप करने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिन्हें राम के आसन वनवास का पता चल चुका था। महाराज दशरथ ने रोने कल्पने की आवाज़ को सुनी तो उन्होंने लज्जा के मारे स्वयं को चादरों के नीचे छुपा लिया। तो मिलते हैं आपसे अगली अयोध्या कांड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।